हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। ऑलरेडी हम लोग मॉडल सीट नंबर 1 से 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज 61 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 20 से 22 या 25 क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट में देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा फैलती है? तो देखिए, प्लेग का जो डिजीज़ है, जो बीमारी है ना, वो किस जीवाणु के द्वारा फैलती है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्लेग की जो बीमारी है ना, वह जो जीवाणु द्वारा फैलती है वह आपका पास्चेरेला पेस्टिस है ना, पास्चेरेला पेस्टिस के द्वारा जो प्लेग की बीमारी है वह फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय रोग, यानी जो हार्ट डिजीज होता है हृदय रोग, वह शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है? तो जो हृदय रोग होता है ना, हार्ट डिजीज, वो शरीर में अगर अधिक मात्रा में आपका कोलेस्ट्रेन हो जाएगा तो वह यह बीमारी हो जाता है या डिजीज़ हो जाता है। तो किस चीज़ को अधिक मात्रा होने से शरीर में हार्ट रोग हो जाता है यानी हार्ट डिजीज? तो वह कोलेस्ट्रॉल के अगर अधिक मात्रा हो जाएगा तो वह हो जाता है हृदय रोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, यह ऐसे फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है, जो कि केचुआ है ना। और यह भूमि के अपमार्जन में योगदान यानी हेल्प करने वाला मुख्यतः है आपका जीव, जिसे बोलते हैं केचुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो कोशिका को किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। किसको बोलते हैं? केंद्रक को। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस है ना, किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस फैलाया जाता है? तो वह सीसी मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है ना। तो सीसी मक्खी याद रखेंगे, जिसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस को फैलाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो देखिएगा, बेसिकली जो आपका प्रोटीन है वो रक्त को थक्का बनाने में जो मदद करता है वो कौन नामक प्रोटीन है? तो वह फाइब्रिनोजेन है ना, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है ना, वो रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एल्जीमर डिजीज शरीर के किस अंग में होता है? तो जो अल्जाइमर डिजीज होता है ना, वो शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो आप सभी जानते हैं, अगर पागल कुत्ता बाय मिस्टेक काट दिया जाए तो वो जो बीमारी होता है वो हो जाता है आपका हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया है ना। तो याद रखेंगे, हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो पुष्प का जो डिफरेंट डिफरेंट जो आप कलर देखते होंगे है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर देखते होंगे वो किसके कारण से होती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह होता है एंथ्रोसाइनिन। किसके कारण से होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण से अलग अलग कलर को दिखते हैं आप पुष्प के विभिन्न रंगों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो पुष्प का जो नर प्रजनन अंग होता है ना, वो होता है पुमंग। क्या होता है? पुमंग, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्त करता होता है? तो ये हमेशा रिसीवर कर रहा है यानी लेने का काम कर रहा है, तो वो ए बी होता है ना। और डोनर आप सभी जानते हैं ओ होता है ना, ओ ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न है, छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वह जो होती है ना, वो ऑक्सीजन होता है 17% और CO2 होता है 4%। तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है? तो रेप्टाइलों का युग जो कहा जाता है एज, वह कहा जाता है मिसोजोई को, है ना। मिसोजोई काल को ही रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे व्यस्त मानव शरीर अंग कौन सा है? तो सबसे अगर बिजी अगर अंग दिखेगा, बॉडी दिखेगा मानव शरीर में, तो जो हृदय है ना, हार्ट, वह बहुत ही बिजी है ना, बहुत ही व्यस्त रहता है। नेक्स्ट है, सेवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार के विभाजन होता है? तो सेवाल ईस्ट और अमीबा में जो विभाजन होता है वह एमिटोसिस यानी असूत्री विभाजन होता है। तो असूत्री विभाजन किस में होता है बताइए? सेवाल ईस्ट और अमीबा में। तो सेवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका के मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो पादप कोशिका में जो मुख्यतः पाया जाता है ना, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, वह होता है आपका कोशिका भित्ति, है ना। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये याद रखा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आई होप ये छोटे से वीडियो में लगभग
20 से 25 प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर के रूप में भी आप देखे होंगे और सीट में भी ये प्रश्न मिलता होगा जनरल साइंस से रिलेटेड। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लाइक करें और चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।